चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं, साथ में इस घंटी को हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑडिबल स्टडी में। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि हमने दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल मैथ का बैच स्टार्ट किया था। उसमें हमने दोस्तों LCM और HCF तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों हमने एवरेज शुरू कर रखा है, उसमें पार्ट 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो सेशन होने जा रहा है दोस्तों वो है पार्ट 4। दोस्तों बता दूं, वैसे तो दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल बैच है। वैसे मैथ तो आपको पता होगा कि सभी एग्जाम में सेम होती है और सभी एग्जाम सेम होती है, तो सभी देख सकते हैं इसको वैसे। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए दोस्तों हम आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो, ये यदि p संख्याओं का औसत q² तथा q संख्याओं का औसत p² हो तो p + q संख्याओं का औसत कितना है। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले मैं बता देता हूँ कि कैसे होगा ये। जैसे क्वेश्चन में दिया हो कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 36 है। 6 संख्याओं का औसत कितना है, 25 है। तो इनको कैसे निकालते हैं, इनका औसत कैसे करेंगे, यानी इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद ये योगफल आ गया और नीचे क्या होता है, परिणामक संख्या यानी 5 + 6। इन दोनों को नीचे कर इसको निकालेंगे, इसका औसत आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्तों ये। यहाँ पर देखो p + q यानी ऐसे ही करना है हमें यहाँ पर। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि p संख्याओं का औसत कितना है, q²। तो p संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, कैसे निकालते दोस्तों, हम इन दोनों गुणा कर देते हैं, आपको पता होगा। यानी p संख्याओं का योग, p संख्याओं योग यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो। योग कैसे निकालेंगे, यानी कि p q²। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आगे क्या कह रहा है, q संख्याओं का औसत कितना है। तो q संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, यानी q संख्याओं का योग यहाँ पे लिख लो, योग क्या हो जाएगा, ये qp²। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि p + q संख्याओं का औसत बताओ, यानी कि p + q हमने ये बताना है, p + q का। तो औसत दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर देख लो औसत क्या होता है, योगफल अपॉन नीचे परिणामक संख्या। योगफल क्या है, यहाँ पर देखो इन दोनों को ऐड कर दो, योगफल आपको पता होगा, यानी कि p q²। ठीक है, पहले ले लिया हमने, प्लस सेकंड क्या है, qp²। ठीक है, नीचे क्या आएगा, नीचे कह रहा है कि p + q यानी संख्या कितनी है, p + q। ठीक है, अब देखो आगे कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो इसमें क्या हम क्या करेंगे, p और q को क्या करेंगे, ले लेंगे कॉमन, ले लेंगे यहाँ पर p q को कॉमन ले लो, यानी कि p और q कॉमन ले लिया हमने। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये p और q कॉमन ले लिया। देखो हमने p इसमें बाहर ले लिया, एक q ले लिया, क्योंकि 2 q है, यहाँ पर स्क्वायर है तो एक q बच जाएगा, आपको पता होगा q। यहाँ पर देखो एक q ले लिया, एक p ले लिया, यहाँ पर 2 p है तो एक p बाहर आया तो एक p बच गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, वही p + q। ठीक है, ये आएगा। अब देखो ये p + q से p + q बढ़ जाएगा, क्योंकि p + q भी लिख सकते हैं इसको। तो क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा pq। यही पूछा था कि इसका औसत बताओ, क्या आ जाएगा, pq। ठीक है, राइट डाउन कर दो दोस्तों इसको। औसत पूछा था हमसे, p + q हम क्या होगा, तो हमने निकाल दिया pq आ जाएगा इसका औसत। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन देखो। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, दो संख्याओं p व q का औसत कितना है 22, ठीक है। q तथा r का औसत 21। यहाँ पर देखो वह p तथा r का औसत कितना है 23, तो p का मान कितना है होगा। अब देखो दोस्तों ये दे रहा है दो संख्या p और q। अब देखो औसत दे रखा है तो p और q का यदि योग पूछे आपसे तो कितना होगा, यानी p प्लस q का योग कितना हो जाएगा, तो 2 से गुणा हो जाएगा क्योंकि दो का औसत दे रखा है, कितना हो जाएगा ये 44, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, q और r का औसत दे रखा है 21, तो इसका योग कितना हो जाएगा q प्लस r, कितना हो जाएगा ये 42, ठीक है। आगे देखो p और r का औसत दे रखा है तो इसका योग कितना हो जाएगा, यानी p प्लस r कितना हो जाएगा 46। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि p का मान कितना होगा, यानी हम अब देखो इनको ऐड करो पहले सबको। यहाँ पर देखो यानी इनको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा p प्लस q प्लस r, ठीक है, प्लस p प्लस r, और क्या होगा ये किसके बराबर होगा, ये सब ये भी सारा ऐड होगा इसमें, तो 44 प्लस 42 प्लस 46, ठीक है। अब देखो दोस्तों देखो यहाँ पर p और p 2p हो गया, यहाँ पर ये q और q 2q हो गया, और r और r 2r, यानी हम डायरेक्ट क्या करेंगे इसमें 2 को लघुत्तम ले लेंगे, यानी 2 पहले हमें बाहर ले लिया तो क्या आ जाएगा ये p प्लस q और प्लस r, क्योंकि ये सब दो बार आपको पता होगा, मैंने बताया था अभी इसमें देख कर देखो, और ये किसके बराबर होगा, इनको ऐड करने में आ जाएगा 132, ठीक है। अब इसका मान आएगा ये, अब यहाँ पर देखो यानी p प्लस q प्लस r, हमें इसका मान निकाला p प्लस q प्लस r का, तो क्या करेंगे हम इसमें 2 को डिवाइड कर दो इसको, यदि इसको डिवाइड करेंगे जिससे यानी 132/2 कितना आ जाएगा ये 66, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या आएगा p प्लस q प्लस r का मान आ गया, हमें निकालना किसका मान, देखो यहाँ पर p का मान निकालना है। यदि इसमें से दोस्तों हम यदि q और r का मान को लेस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p का मान आ जाएगा, q और r का मान लेस करना है हमें, तो p बराबर यहाँ पर देखो p बराबर डायरेक्ट इधर भी इनको ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा तो इसको मान लेते, तो हम डायरेक्ट घटा लें इसको 42 को, यानी 66 में से किसको घटाना है 42 को, ठीक है। तो p का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, p का मान आ जाएगा 24, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये पूछा था समझ में आया होगा दोस्तों आपको, ये एक बार देखो रिवाइज कर देता हूँ, यानी p प्लस q का हमें पहले औसत दे रखा था तो इसका योग निकाला, फिर q प्लस r का योग निकाला हमने, ठीक है, और फिर p प्लस r का, और फिर इन सबको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद इसमें दो बार आपको पता होगा तो हमें इसमें डिवाइड कर दिया, p प्लस q प्लस r का मान आएगा 66। अब देखो हमें निकाला p का मान है तो इसमें q प्लस r का मान को लेस कर देंगे तो p का मान आ जाएगा कितना आएगा 24, और यही पूछा था आपसे, ठीक है। राइट डाउन कर दो दोस्तों इसको। उम्मीद करते होंगे दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समूह में औसत अंक कितने हैं 63 है, इनमें से 3 के प्राप्तांक क्रम से इतने 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 हैं,
शेष 6 विद्यार्थियों को औसत अंक कितने हैं। अब देखो दोस्तों, आपसे कहा जाए कि समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 6 तो ये कह रहा है, शेष तो ये रहे और 3 ये रहे, यानी कितने हो गए टोटल विद्यार्थी, टोटल कितने हो गए 9। ठीक है। अब देखो आगे देखिए, यदि आपसे कहे कि ये समूह में कितने हैं 63 है, तो इसका औसत तो ये दे रखा है, तो टोटल कितना आएगा इसका, यानी सभी विद्यार्थियों को कुल अंक निकालो पहले यहाँ पर, तो टोटल अंक कितना आ जाएगा यहाँ पर टोटल, यानी कि 63 × 9, क्योंकि सभी का दे रखा है तो कितना आ जाएगा 7 आ गया, कितना आ गया ये 567, यानी टोटल अंक कितने आ गए 567। अब देखो आप क्या कह रहा है कि इनमें से 3 के प्राप्त अंक कितने हैं, ये कह रहा है कि से 6 विद्यार्थी उसका हमने निकाला है औसत। अब देखो इनकी कितने हैं 3 होंगे, तीनों को ऐड करो, यानी 3 के ऐड करो, यानी कितने हैं ये 78 प्लस अब कितना है ये 69 प्लस कितना है 48, इनको ऐड करो, कितना हो गई ये आ गया 195। ठीक है। अब देखो यानी ये सभी विद्यार्थियों के कुल अंक हैं और ये 3 विद्यार्थियों के, हमें निकालने किसके हैं 6 विद्यार्थियों को औसत अंक निकालने, तो हमें अब यहाँ पर ये निकालना है कि 6 विद्यार्थियों को कुल कितने अंक आए, यानी कि यहाँ पर देखो, यानी 6 विद्यार्थियों के अंक, 6 के अंक लिख दो यहाँ पर। अब देखो यानी टोटल में से हमें 3 विद्यार्थियों को लेस कर दो, -195। अब कितना आया यहाँ पर देखो, ये 2 7 और ये कितना आ गया 3। ठीक है, यानी 6 विद्यार्थियों कुल अंक कितने आ गए 372 आ गए। अब निकालना क्या है, इनको औसत निकालना है, तो औसत कैसे निकालते हैं, टोटल अपॉन परिणामों की संख्या। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर औसत निकालो, यहाँ पर कितने विद्यार्थियों को निकालना है औसत 6 विद्यार्थियों को, तो टोटल कितना है 372 अपॉन कितना आएगा 6, कितना आएगा ये 62। लेकिन अब ये यहाँ पर क्या पूछा 6 विद्यार्थियों को औसत, तो कितना आएगा 62, यही पूछा था हमसे। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन डी ऑप्शन। अब देखो दोस्तों दोबारा बता रहा हूँ, यानी ये कह रहा है कि एक समूह में कितने औसत अंक कितने हैं, इनमें से 3 के बता रखा है, इसमें और 6 ये, तो टोटल विद्यार्थी कितना हो गई 9 हो गए, यानी हमें पहले क्या निकाले 9 के कुल कितने अंक आए। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है 3 के प्राप्त अंक कितने दे रखे हैं, तो हमें पूछा गया जो बच गए 6 विद्यार्थी उनके पूछे, तो हमें 3 का लेस कर दिया। अब 6 विद्यार्थियों के टोटल कितने अंक आए 372। अब हमें निकालना क्या है 6 विद्यार्थियों को औसत, तो हमें इसमें 6 का भाग दे दे, कितना आ गया 62, यही पूछा था आपसे। ठीक है, राइट डाउन कर लो इसको दोस्तों। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि विज्ञान में 25 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत कितना है 40 था। ठीक है, 5 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, इसमें से शेष छात्रों के औसत प्राप्त अंकों में 5 की वृद्धि हुई, विद्यालय छोड़कर जाने वाले प्राप्त अंकों का औसत कितना है, यानी हमने उनका औसत बताना जो विद्यालय छोड़कर चले गए, और विद्यालय छोड़कर कितने छात्र गए दोस्तों 5। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि 25 छात्रों का औसत कितना है 40, यानी इनका टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पर इनका टोटल अंक कितने हैं, टोटल अंक यहाँ पर देखो, टोटल अंक कितने आ जाएंगे 25 × 40। ये समझ गए होंगे दोस्तों, आप बहुत बार बता दिया मैंने, ये तो डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये कितना आएगा ये 1000। ठीक है, अब देखो ये कह रहे हैं 5 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। ठीक है, चले गए, कितने बच गए 5 गए, तो
20 बच गई। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि इसमें से शेष छात्रों को औसत प्राप्त अंकों में 5 की वृद्धि हुई। यानी ये कह रहा है जो पहली औसत था ना उसमें जो 5 चले गए, उसमें चले जाने के बाद औसत में 5 की वृद्धि और हो गई। यानी औसत कितना हो गया? औसत हो गया दोस्तों 45। ठीक है, औसत इतना हो गया। अब इसका यदि टोटल निकालें यहाँ पर इनका, यानी 20 छात्रों का टोटल कितना आ जाएगा? टोटल कितना? 20 का टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों? ये यानी कैसे होगा? 20 इंटू 45 यानी कितना आ जाएगा? 900। ठीक है, 900 आ गया। अब ये कितने छात्रों का है दोस्तों? 20 छात्रों का आया है और जो छोड़कर नहीं गए उनका। ठीक है, यानी कि अब क्या करना है, जो टोटल था उसमें से जो 20 छात्र नहीं गए उनका यदि लेस कर देंगे तो कितना छात्र आ जाएगा? उन छात्रों का आ जाएगा जो विद्यालय छोड़कर चले गए, उन छात्रों का अंक आ जाएगा। ठीक है, और हमने उनका ही औसत निकालना है। यहाँ पर देखो, यानी कि 5 छात्रों के अंक, छात्रों का अंक क्या देखो, यानी कि 1000 माइनस 900। ठीक है, कितना आएगा इनका अंक? कितना है दोस्तों? 100। यानी इन्हें कितने अंक प्राप्त किए थे? 100 अंक प्राप्त किए 5 छात्रों ने। अब 5 छात्रों का औसत अंक निकालना है हमें। अब औसत कैसे निकालेंगे दोस्तों? औसत निकालेंगे टोटल योग अपॉन परिणामों की संख्या। ठीक है, यानी कि 100/5 ठीक है, कितना आ जाएगा? 20। और यही पूछा था हमसे कि जो छात्र विद्यालय छोड़कर गए हैं उनका औसत निकाल दो, कितना आएगा? 20। यही पूछा था हमसे। ठीक है, राइट डाउन कर लो दोस्तों, और कौन सा ऑप्शन आ जाएगी? सी आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहे हो गए। यहाँ पर लिख लीजिए। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना दे रखा है? 70। ठीक है, कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 82 है, लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है? 62। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? अब देखो दोस्तों हमें मानना पड़ेगा यहाँ पर, यानी लड़कियों को मान लो x, मान लो लड़कियों को, यानी लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियाँ x, लड़के लड़कों तो मान लो लड़के, लड़कों मान लो बराबर तुम्हारी। यहाँ पर कैसे करेंगे पहले बता देता हूँ दोस्तों फॉर्मेट इसका। यानी टोटल क्या हो गया? इनकी संख्या कितनी होगी? लड़कों और लड़कियों की x प्लस वाई का औसत दे रहा है, कितना दे रखा? 72। तो x प्लस वाई इंटू 70 करेंगे पहले तो इनका टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अलग अलग बाद में अलग अलग दे रखा है इनका, यानी पहले तो एक बार दे दे, बाद में अलग अलग दे रखा है। तो लड़कों को कितना दे रखा है? लड़कियों को दे रखा है 82, यानी 82 इंटू एक्स, और लड़कों को कितना दे रखा है? 62 इंटू वाई, तो दोनों बराबर हो जाएंगे और एक्स और वाई का मान आ जाएगा, तो हम इसको कर लेंगे। ठीक है, अब देखो करते हैं क्वेश्चन को, यानी कि यहाँ पर देखो एक्स प्लस वाई की संख्या होगी दोस्तों, ये किसके? ये कितना है? 70। टोटल आ जाएगा इन लड़कों और लड़कियों को प्राप्तांक होगा टोटल। ठीक है, आगे क्या दे रखा है इसने? लड़कियों का औसत कितना दे रखा है? 82, यानी 82x, यानी लड़कियों का टोटल अंक आ गया। अब लड़कों का कितना है? 62, तो 62 लड़कों की संख्या कितनी है? y। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो, यानी 70x प्लस 70y बराबर 82x
प्लस 62y। यहाँ पर देखो, अब देखो दोस्तों ये x को मान इधर ले जाएंगे क्योंकि इधर बड़ा है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, वैसे भी माइनस माइनस हो जाएगा तो हम कट जाएंगे, फिर हम माइनस में नहीं लेना है, प्लस में ले लो इसको। यानी कितना होगा ये 12 हो गए, 12y इसमें 70 में दी गए, कितना बच गई, सॉरी 8 बच गई, यहाँ पर 8y, यहाँ पर कितना बच गया 12x। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो दोस्तों, यानी x और y का मान कितना आ गया, x और y का मान दोस्तों आ गया 8/12। ठीक है, x और y क्या है दोस्तों, हमें संख्या मानी थी इनकी। अब क्या निकालना है, हमें प्रतिशत निकालना है कि लड़के कितने प्रतिशत लड़के हैं। अब देखो दोस्तों प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रतिशत निकालते हैं परिणाम अपॉन टोटल, यानी अनुकूल परिणाम अपॉन टोटल। तो अनुकूल कितना है, लड़के कितने हैं 12 है लड़के, और टोटल कितना है यहाँ पर ये 20। ठीक है, इंटू 100, प्रतिशत को 100 करेंगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये कट जाएगा, इसके 1 0 कट जाएंगे, कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, 5 आ गया ये, और इसको यदि गुणा करेंगे कितना आ जाएगा लड़कों को प्रतिशत मान, ये आ जाएगा दोस्तों 60%। यानी कितने प्रतिशत लड़के 60%, यानी 22% मान आया दोस्तों, कितने प्रतिशत लड़के 60%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो राइट आउट कर दो इसको। लास्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों उसको और देख लो, फिर नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आ जाएगा दोस्तों, ये डी आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन आ जाएगा 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है 35 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। अब देखो दोस्तों इसमें 120 क्या है, 120 उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दोनों है। ठीक है, यानी हमें यहाँ पर मान लो जैसे उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, यहाँ पर कुछ भी मान लो, यानी x है उत्तीर्ण छात्र। यदि उत्तीर्ण छात्र x मान लो तो अनुत्तीर्ण कितने हैं, तो अनुत्तीर्ण 120 में तो x को लेस कर दो तो अनुत्तीर्ण आ जाएंगे। ठीक है, अनुत्तीर्ण कितना आ जाएगा 120 माइनस x। ठीक है, आप देखो उत्तीर्ण भी आ गए हमारे पास और अनुत्तीर्ण भी आ गए। अब हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि 120 छात्रों को औसत प्राप्तांक को एक तरफ तो दे रखा है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दोनों के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो पहले क्वेश्चन, यदि 120 छात्र दे रखा है तो टोटल अंक कितना आ जाएंगे, यदि औसत 35 टोटल अंक कितने इसको गुणा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो आप ये कह रहा है कि उत्तीर्ण छात्रों को औसत प्राप्तांक कितना है 39। तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या x माने तो x, तो x लिख दो यहाँ पर, यानी 39 इंटू x। ठीक है, आगे क्या दे रखा है दोस्तों, आप कह रहा है कि अनुत्तीर्ण छात्रों को औसत प्राप्तांक 15 है, यानी 15 इंटू 120 माइनस x, क्योंकि ये संख्या है 120 माइनस x। ठीक है, और किसके बराबर है, ये टोटल के बराबर है। अब देखो यहाँ पर कितना जाएगा 4200। ठीक है, 39x, इससे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 1800 माइनस कितना आ जाएगा 15x। ठीक है, अब देखो सॉल्व करो इसको, यानी ये यदि इधर आ जाएगा यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा दोस्तों 2400 बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ये 24x के बराबर।
इसमें लेस करेंगे 24 बच जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखो, ठीक है, यानी किसका मान निकाला, वो 3 छात्र निकाले, 3 छात्र क्या मान है x, तो हमें x का मान निकाला यहाँ पर, यानी x बराबर 2400 अपॉन 24, तो 24 से 24 कट जाएगा, कितना बच जाएगा ये 100। एक पूछा था हमसे कि 3 छात्रों की संख्या तो कितनी है 100। दोबारा देख लो दोस्तों, एक मिनट बता देता हूँ इसको, 3 छात्र हमें मान लिया x, तो हम 3 कितना देगा 120 माइनस x। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, यानी टोटल छात्रों को दे रखा है, टोटल छात्रों की संख्या, तो इसके बराबर अब यहाँ पर टोटल का निकालेंगे तो हम पहले उत्तीर्ण का फिर अनुत्तीर्ण का, इन दोनों को ऐड करने किसके बराबर है, टोटल के बराबर। यहाँ पर आ गया x का मान निकाले, यहाँ पर कितना आ गया 100। ये पूछा था हमसे कि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है, ठीक है, राइट डाउन करो दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।